नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं नीतीश कुमार। पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर ये आवाज गूंज उठा। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर इतिहास का साक्षी बना। बिहार की सियासत में आज एक बार फिर वही पुराना दृश्य दोहराया गया जो पिछले 20 साल में 9 बार देखा जा चुका है। 10वीं बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ ही नई सरकार के 26 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। बीजेपी के कोटे में सरकार में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी से 14, जेडीयू से 8, एलजेपीआर से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें बीजेपी के 14 और जदयू के 8 मंत्री शामिल हैं। नए मंत्रियों में 1 मुस्लिम, 3 महिलाएं और 3 नए विधायक भी शामिल किए गए हैं। नई सरकार के शपथ समारोह में दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत एनडीए के सभी मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और तमाम बड़े नेता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। नीतीश मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले मंत्रियों में मंगल पांडे, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, मदन सहनी भी शामिल हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी से उनके बेटे संतोष कुमार सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनके बेटे दीपक प्रकाश ने भी शपथ ली है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई सरकार में दलित वर्ग से सबसे ज्यादा 5 मंत्री बनाए गए हैं। नए मंत्रियों में सुनील कुमार, अशोक चौधरी, लखविंदर रोशन, संजय पासवान, संतोष सुमन दलित वर्ग से आते हैं। वैश्य वर्ग से 4 चेहरे दिलीप जायसवाल, नारायण प्रसाद, प्रमोद कुमार और अरुण शंकर प्रसाद मंत्री बनाए गए हैं। श्रेयसी सिंह, संजय टाइगर और लेसी सिंह के रूप में 4 राजपूत मंत्रियों ने शपथ ली। वहीं 3 मंत्री कुशवाहा और सीएम नीतीश की जाति कुर्मी से 1 मंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी, सुरेंद्र मेहता, दीपक प्रकाश कोयरी वर्ग से आते हैं। वहीं श्रवण कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। भूमिहार की अगर बात की जाए तो विजय चौधरी और विजय सिन्हा। निषाद समाज की बात की जाए तो मदन सहनी, रमा निषाद और यादव समाज से राम कृपाल यादव और विजेंद्र यादव से 2-2 मंत्रियों को नीतीश सरकार में जगह दी गई है। अब ब्राह्मण चेहरों की अगर बात करें तो मंगल पांडे कायस्थ से नितिन नवीन के साथ ही मुस्लिम समाज जमा खान से 1 मंत्री बनाए गए हैं। देखा जाए तो नीतीश का जो मंत्रिमंडल है उसमें सभी जातियों को साधने की कोशिश की गई है और मुस्लिम कोटे के तरफ से भी 1 मंत्री पद आया है। अब बात करते हैं बिहार में एनडीए की जीत और नीतीश कुमार के सियासी सफर की। इस चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू 85 सीटें जीतने में सफल रही। लेकिन अब नीतीश और बिहार की सत्ता की बात करें तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखिए बिहार की सत्ता पर नीतीश का दबदबा। बता दें नीतीश कुमार साल 2000 में पहली बार महज 7 दिनों के लिए बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे और उसके बाद 2005 से 2010 फिर 2010 के बाद से आज तक निरंतर वो बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। यानी दशकों बीत चुके हैं, बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो बिहार का मुख्यमंत्री। बिहार में एक नारा काफी लोकप्रिय है, नीतीश सबके हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की ही है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कार्यकाल किन किन मुख्यमंत्रियों का रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रही जयललिता और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग, ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे नवीन
पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु ने 5-5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन नीतीश कुमार अब 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कार्यकाल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कार्यकाल अगर किसी का रहा है तो वो नवीन पटनायक का रहा है, जिनका कार्यकाल 24 वर्ष 99 दिन का था। दूसरी तरफ बात करें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु, उनका कार्यकाल 23 वर्ष 137 दिनों का था। गेंग्यो अपांग जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यकाल 12 वर्ष 250 दिनों का था। दूसरी तरफ अगर बात करें सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री पवन कुमार चारलिंग की, तो लगभग 14 वर्ष 165 दिन तक उनका भी कार्यकाल रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अगर बात करें मिजोरम के मुख्यमंत्री की, तो लाल थनहलवा जो 22 वर्ष 60 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे थे। वीरभद्र सिंह की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 21 वर्ष 13 दिनों तक ये सत्ता पर काबिज रहे। मणिक सरकार की बात करें तो त्रिपुरा के ये मुख्यमंत्री थे और इनका कार्यकाल 19 वर्ष 363 दिनों का था, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब आगे बात करते हैं नीतीश कुमार के सियासी सफर और उनके पुराने दोस्त लालू यादव की। कभी लालू के साथी रहे नीतीश कुमार अब बिहार में सियासत के सबसे बड़े सिकंदर बनकर उभर चुके हैं। वो नेता जिसने कभी किसी और के लिए पोस्टर लगाया, आज खुद बिहार की राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा बन गए हैं। जेपी आंदोलन से लेकर पार्टी बनाने तक उस वक्त से नीतीश को हर मोड़ पर परख और हर बार उन्होंने खुद को नए सिरे से गढ़ा है। इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार की जीत ने तय कर दिया कि तेजस्वी यादव को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार की यह जीत आसान नहीं है। यह जीत उन्हें विरासत में नहीं मिली, यह जीत संघर्ष की कहानी बताती है। दरअसल नीतीश कुमार का जन्म मार्च 1951 में बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। 4 भाई बहनों में नीतीश कुमार सबसे छोटे थे। घर में सभी नीतीश कुमार को मुन्ना बुलाया करते थे। पिता राम लखन सिंह आयुर्वेदिक डॉक्टर और कांग्रेस के बड़े नेता थे। मां परमेश्वरी देवी खेती और घर संभालती थी। नीतीश के 10वीं में अच्छे नंबर आए तो परिवार ने उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया। कॉलेज में नीतीश यूनाइटेड स्टूडेंट्स फ्रंट से जुड़ गए, जो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। कभी कॉलेज तक बस चलाने के लिए आंदोलन किया तो कभी छात्रों की दूसरी समस्या पर, लेकिन कॉलेज ने नीतीश को अपना नेता मान लिया था। 1972 में नीतीश ने बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय स्टूडेंट्स यूनियन बनाई और इसके अध्यक्ष बने। कॉलेज के आखिरी साल में ही उनकी शादी नालंदा में रहने वाली मंजू कुमारी सिन्हा से तय हुआ और 22 फरवरी 1973 को नीतीश और मंजू देवी की शादी हो गई। नीतीश कुमार को पढ़ाई पूरी करने के बाद बिजली विभाग में ट्रेनी इंजीनियर की नौकरी मिल गई थी, लेकिन वह नौकरी छोड़कर पटना वापस लौट गए और जेपी आंदोलन से जुड़ गए। जेल से बाहर निकले तो चुनावी पारी की शुरुआत की। 1977 में पहली बार जनता पार्टी ने 26 साल के नीतीश को नालंदा की हरनौत सीट से टिकट दिया, लेकिन नीतीश हार गए। 1980 में फिर नीतीश ने हरनौत सीट से चुनाव लड़ा और फिर हार गए। 1985 में नीतीश कुमार ने कसम खाई कि अगर इस बार भी हार गए तो वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। पत्नी ने चुनाव लड़ने के लिए 20,000 दिए और इस बार वह 22,000 वोटों से जीत गए। 1989 में लोकसभा चुनाव जीतकर नीतीश दिल्ली चले गए, लेकिन लालू यादव बिहार में डटे रहे। 1989 में बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता थे। 1988 में कर्पूरी ठाकुर का अचानक निधन हो गया और उस वक्त के सियासी समीकरणों ने लालू को विपक्ष का एक बड़ा नेता बना दिया। नीतीश तब लालू के साथ बिना शर्त खड़े थे और 1990 में जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह के पसंदीदा उम्मीदवार रामसुंदर दास को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात उठी, तब लालू के हक में सबसे आगे नीतीश कुमार ही खड़े थे। 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल ने जीत हासिल की और लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। उस समय नीतीश कुमार लालू के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से गिने जाते थे। लालू की लोकप्रियता गांव में तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन शासन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और दबंगई के आरोप लगने लगे। लालू के प्रताप से नीतीश का मोह भंग हुआ और संपूर्ण क्रांति रथ के दोनों पहिए अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगे। 1995 का विधानसभा चुनाव आते आते नीतीश कुमार लालू के खिलाफ नई पार्टी बनाकर चुनावी रणनीति में उतर चुके थे।
जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाकर नीतीश अपनी चुनावी जनसभाओं में लालू राज के प्रशासन की पोल खोलने लगे। चुनाव में नीतीश कुमार अपना नया दल समता पार्टी बनाकर उतरे, लेकिन लालू का कद तब बिहार में सबसे ज्यादा ताकतवर नेता के रूप में उभर चुका था। 1967 सीटों के साथ लालू तमाम आरोपों के बीच पूर्ण बहुमत के साथ 1995 में एक बार फिर सत्ता में लौटे और नीतीश की नई पार्टी 7 सीटों पर सिमट गई। उसके बाद 2000 का समय था। 2000 में नीतीश कुमार बिहार में पहली बार सत्ता में आए और महज 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। फिर वो चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद 2005 का वो दौर जब नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर फिर से काबिज हुए, कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और आरजेडी को उखाड़ फेंका। और आज का दिन ऐसा है कि इस साल के विधानसभा चुनाव में आरजेडी महज 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और एनडीए को प्रचंड जीत हासिल हुई है। 2020 चुनाव में जहां जेडीयू का 50 से नीचे ग्राफ था, वहीं उठकर आज 85 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आया। ऐसे में नीतीश वो करिश्माई चेहरा हैं जिनके पीछे आरजेडी पूरी तरह से तहस नहस हो गई, खत्म सी पार्टी हो गई और अब बिहार की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम बुलंदियों से गूंजता है, वो है और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में चाणक्य माने जाने वाले नीतीश कुमार के ऊपर विपक्ष भले से कई आरोप लगा ले, लेकिन विपक्ष भी नीतीश को सीधा निशाना कभी भी नहीं बनाया। चुनावी रैलियां हो या तमाम सारे कोई जगह विपक्ष लगातार नीतीश के खिलाफ या नीतीश सरकार के खिलाफ तो बोल रहा था, लेकिन पर्सनली नीतीश कुमार पर अटैक करने से बच रहा था। नीतीश कुमार की यही खासियत है कि वो कभी भी धर्म को लेकर के राजनीति करते नहीं दिखे, वो किसी जाति को लेकर के राजनीति करते हुए नहीं दिखे। साथ ही वो सुशासन का एक बड़ा चेहरा बिहार में बन करके उभरे हैं। महिलाओं का पूरा साथ उन पर है और यही कारण है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने नीतीश सरकार को भर भर करके वोट दिया और सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर अगर किसी का रहा तो वो महिला मतदाताओं को रहा। दूसरी तरफ अगर नीतीश की बात की जाए तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी इस बार के विधानसभा चुनाव में हिट होती नजर आई है और कहीं ना कहीं वो इस चुनाव में देखी भी गई। चाहे वो गमछा लहराने का जिक्र हो, जब वो बिहार आए थे उसके बाद साथ दिखे थे, और आज जब प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार मंच पर थे तो एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने वही गमछा लहरा करके संकेत दिया कि बिहार में एनडीए को जो प्रचंड जीत मिली है, एनडीए पूरी तरह से आभार व्यक्त करती है। लेकिन नीतीश के अगर सियासी करियर की बात की जाए तो नीतीश के ऊपर जो उनके स्वास्थ्य को लेकर के विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही थी, आज मंच पर नीतीश ने उन सभी को जवाब जरूर दे दिया है। नीतीश कुमार एकदम ही फिट नजर आ रहे थे, नए तेवर में नजर आ रहे थे, पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे और उनके चेहरे की जो आभा झलक रही थी कहीं ना कहीं विपक्षियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन करके जरूर उभरेगी, जो लोग नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े कर रहे थे। ऐसे में फिलहाल नीतीश सरकार का गठन हो चुका है और अब बारी है कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की। अब आगे निकल के क्या सामने आता है, किन मंत्रियों को कौन सा विभाग मिलता है, फिलहाल ये कैबिनेट बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी का जो खबर है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लगातार 10वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से बिहार में नीतीश सरकार की वापसी हो गई है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।